हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो कि आपके हो जाते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन, मास इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए लर्नर्स, ये टॉपिक आपका काफी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है यूजीसी नेट पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए भी। एवरी ईयर यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चन रेज होते हैं इन्हीं 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं डिस्कस करूंगी, बीच बीच में आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो सभी पॉइंट्स, वो सभी क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में रेज हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो बिटवीन 2 पर्सन के बीच में होता है या फिर मोर देन 2 पर्सन। देखिए इंटर वर्ड जो है इसका मतलब होता है, इसका मीन्स होता है बिटवीन, मीन्स बीच में, किसके बीच में, 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे बोला जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए ये ह्यूमन की सोशल नीड होती है कि उसे आपस में बातचीत करते रहना होता है, उसे आपस में कम्युनिकेशन करते रहना होता है, तभी वो सोसाइटी में सरवाइव कर पाता है। उसी से रिलेटेड होता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपका वर्बल भी हो सकता है एंड नॉन वर्बल भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि यूजीसी नेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या फिर रेज हो जाए कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप है जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ ही हो सकता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हो जाता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंटर है एंड दिस वन इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल का मीन्स होता है, जो ये वर्ड है इंट्रा, इसका मीन्स है विद इन, मतलब कि बीच में नहीं, आपस में। आपस में मतलब वन सेल्फ, अपने आप से करना या फिर अपने आप से सेल्फ टॉक करना, इमेजिनेशन करना, मेडिटेशन करना। आपने देखा होगा कि जब हम मैसेज रीड आउट करते हैं किसी का भी, जब हमारे फोन पे टेक्स्ट मैसेज कोई आता है तो वो कहलाता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि उस मैसेज को रीड आउट करते हुए हम अपने आप से बातचीत करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमारी बातचीत होती है 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, वहीं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हमारी बातचीत होती है अपने आप से। मीन्स आपने देखा होगा कि काफी लोग होते हैं जो अपने आप से बातचीत करते हैं, या फिर आप जब एग्जाम में बैठते हो तो एग्जाम में आप अपने आप से क्वेश्चन रीड आउट करते हो और उसका आंसर सबसे पहले एज्यूम करते हो कि इसका आंसर ये होगा और उसे लिख देते हो। ये आपका कहलाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए लास्ट ईयर ये क्वेश्चन रेज हुआ था यूजीसी नेट में कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जहां पर अपने आप से बातचीत होती है, या फिर वो कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर गोस्ट से, मीन्स जो आपके भूत होते हैं उनसे भी बातचीत होती है। वो आपका कहलाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मीन्स जब आप अपने आप से बातचीत करते हो इनविजिबली, यहाँ पे क्या है, आपकी चीजें क्या है, इनविजिबल है, आपको कोई देख नहीं सकता कि आप किससे बात कर रहे हो। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपका कम्युनिकेशन विजिबल होता है, मीन्स आपको देखा जा सकता है बात करते हुए। ये आपका डिफरेंस हो जाता है इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में। देखिए ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, मीन्स इंसान अपने आप से बातें करना नहीं छोड़ सकता। आपने देखा होगा, या फिर आप खुद ही एनालाइज करना, आप दिन में हमेशा कुछ ना कुछ थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं या फिर इंटरप्रेट करते रहते हैं। ये आपका कहलाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए टॉपिक काफी हद तक रिलेवेंट है, आपके इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हो जाता है आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखिए ये अपने वर्ड से ही, नाम से ही क्लियर है। क्लासरूम कम्युनिकेशन मीन्स टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन भाग होता है, पार्ट होता है ग्रुप कम्युनिकेशन का। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि क्लासरूम कम्युनिकेशन कौन से कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो आंसर था आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि क्लासरूम मास कम्युनिकेशन नहीं होता, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, टीचर काफी घंटे स्पेंड करती है क्लासरूम में और स्टूडेंट से शेयर करती है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, और फीडबैक भी
लेती है। जो आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन है ये टू वे प्रोसेस है, मीन्स यहाँ पर टीचर एंड स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं और आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्लासरूम में आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। सो ये ध्यान रखना है आपको, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है एक टू वे प्रोसेस है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। क्लासरूम कम्युनिकेशन एक सोशल एक्टिविटी है। सोशल एक्टिविटी कैसे, देखिए सोशल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपस में कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, चाहे वो नॉलेज हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन हो। सो आपकी क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है जिसमें आपके दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, कौन, टीचर एंड आपके लर्नर्स। मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए दोनों का पार्टिसिपेशन करना काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन पर्पोसिव है, पॉजिटिव है एंड पैराग्मेटिक है। देखिए प्रपोजिव क्या होता है कि कोई ना कोई एक पर्पस होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन का, मीन्स जो भी टीचर कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन देती है उसके पीछे एक पर्पस होता है, वो आपकी असल जिंदगी से रिलेवेंट रखता है। वहीं क्लासरूम कम्युनिकेशन पॉजिटिव अप्रोच होती है, मीन्स यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं होती। एंड पैराग्मेटिक का मीन्स होता है व्यापक, मीन्स थ्योरेटिकल ना समझाकर आपको स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल पर ज्यादा जोर देना है, उसको ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो वो अपनी असल जिंदगी में फॉलो करेगा। तो आंसर यहां से रेज हो सकता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन होता है, प्रपोजिव होता है, पॉजिटिव होता है या फिर पैराग्मेटिव होता है, या ऑल ऑफ द अबव, या फिर कोई ऐसा करेक्टरिस्टिक्स दे दे, ऐसा नेचर दे दे जो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन का पार्ट ना हो। सो ये आपको ध्यान रखनी है, सभी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हो जाते हैं आपके टेक्निक्स, वेज एंड इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। मीन्स इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कब हो सकता है, उसके लिए किन किन चीजों का होना आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है। सो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज बी क्लियर। मीन्स टीचर को ये अच्छे से पता होना चाहिए, उसे क्लियर होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है और उसे क्या कहना चाहिए। मीन्स टीचर को कम्युनिकेट करते दौरान क्लासरूम में ये देखना चाहिए कि उसे कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करना है, टॉपिक क्या पढ़ाना है, इन सभी चीजों का उसको ध्यान रखना चाहिए। किसको, आपके टीचर को। तभी आपका जो कम्युनिकेशन है क्लास का वो इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कीप इट प्रिसाइज। देखिए प्रिसाइज क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का। किस क्या होता है, कीप इट सिंपल एंड प्रिसाइज। देखिए जो शैतान बच्चे हैं यहाँ पर वो सोच रहे होंगे कि किसका क्या मतलब बता रही है मैम। देखिए यही होता है, क्या है, किसका मतलब है कीप इट सिंपल एंड प्रिसाइज। मतलब कि जो भी आपको मैसेज देना है, जो भी आपको बच्चों को पढ़ाना है वो सिंपल वे में आपको पढ़ाना है और उसका जो प्रिसाइज होना चाहिए, मीन्स संक्षिप्त में आपको शॉर्टली अच्छे से बच्चों को क्लियर करते हुए मैसेज को पढ़ाना है, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करनी है ताकि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। देखिए अगर कोई ऐसे टीचर्स होते हैं जो एक ही टॉपिक को लेकर करीबन 1 घंटा खींच देते हैं, जो कि मैक्सिमम 30 मिनट्स का टॉपिक होता है, तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट बोर हो जाते हैं और उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। सो ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका जो मैसेज है वो सिंपल होना चाहिए एंड प्रिसाइज वे में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज नो योर स्टूडेंट्स। मीन्स आपको अपने स्टूडेंट्स के बारे में प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि जो आप टॉपिक क्लियर करवाने चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्या वो पहले हो चुका है या फिर वो बच्चों को समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आपको पहले से ही स्टूडेंट्स के बारे में स्टडी कर जाना चाहिए किसी भी क्लासरूम में। नेक्स्ट वन इज मोटिवेट स्टूडेंट। देखिए मोटिवेशन का काम सबसे अहम होता है एक टीचर का, उसको अपने स्टूडेंट्स को कंटिन्यूस मोटिवेट करते रहना चाहिए। मीन्स अगर कोई ज्यादा लंबा टॉपिक हो रहा है या फिर कोई बोरिंग टॉपिक है तो उसे बीच में मोटिवेशन के थ्रू कोई स्टोरी सुनाकर या फिर कोई जोक सुनाकर या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कराकर जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट दोबारा से गेन हो सके, ऐसी एक्टिविटीज करानी चाहिए टीचर्स को टाइमली, जिससे कि आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे में हो सके। नेक्स्ट वन इज प्रमोट इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता। मीन्स टीचर को 2 स्टूडेंट्स के बीच में, मान लीजिए ये आपके 2 स्टूडेंट्स हैं, एक है सीता और ये हो गई आपकी सीता और ये है आपकी गीता।
सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका टीचर है वो सीता को ज्यादा पसंद करता हो, उससे उसका अटैचमेंट है, एंड सेकंड जो गीता है उसको टीचर से कोई भी अटैचमेंट नहीं है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इक्विटी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के बीच में आपको समानता रखनी है, हर एक स्टूडेंट को आपको सेम ही ट्रीट करना है, तभी आपका जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज बी इम्पैथी। देखिए ये दो वर्ड्स होते हैं, सिंपैथी एंड इम्पैथी। एक टीचर को कभी भी सिंपैथी नहीं होना चाहिए, उसे इम्पैथी वर्ड का या फिर अप्रोच का यूज करना चाहिए। देखिए सिंपैथी क्या होता है, सहानुभूति दिखाना। बच्चों से सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, बच्चों से होनी चाहिए समानुभूति। क्या होनी चाहिए, समानुभूति। मीन्स अगर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनके समान रहकर आपको ये देखना है, उनके लेवल पर जाकर आपको ये जज करना है कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है कि बच्चों को ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर आप सिंपैथी दिखाएंगे मीन्स ओहो आपको ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ जाएगा, आगे ट्राई करो, ये सब होता है सिंपैथी। इम्पैथी में आपको तभी जज करना है कि बच्चों को क्यों समझ में नहीं आ रहा, रीजन क्या है, और आपको उसी के हिसाब से ट्रीट करना है, ताकि जिससे आपका क्लासरूम का कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। देखिए गाइस, ये जो मैंने आपको सारा सब कुछ समझाया है ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पर्टिकुलरली डायरेक्टली क्वेश्चन रेज होता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपसे डायरेक्टली पूछें या फिर आपसे इनडायरेक्टली असर्शन एंड रीजन के तौर पर पूछें। सो आप प्लीज इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो लास्ट वन हो जाता है आपका मास कम्युनिकेशन। देखिए मास कम्युनिकेशन एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। यूजीसी नेट के 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फेवरेट हैं। एक तो आपका हो जाता है क्लासरूम कम्युनिकेशन और एक हो जाता है आपका मास कम्युनिकेशन। ये CM काफी हद तक इम्पोर्टेंट है आपके टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में। देखिए मास कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब एक्सचेंज करी जाती है, इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाई जाती है मास मीडिया के थ्रू। मीन्स मास मीडिया कौन सी, मास मीडिया के जो सोर्सेज हैं वो हैं आपके रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट एटसेट्रा। ये आपके सोर्सेज हैं मास मीडिया के। देखिए मास मीडिया में जब भी कोई यूज किया जाता है और कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है वो हमेशा लार्ज सेगमेंट को कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोरोना वायरस की न्यूज देनी है तो किसका यूज हो रहा है, टेलीविजन का यूज हो रहा है। तो ये क्या है, आपका मास कम्युनिकेशन कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक 1 वे प्रोसेस है, ये 2 वे प्रोसेस नहीं है। आपने देखा होगा कि टेलीविजन हम जब भी देखते हैं, जब भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसमें हम फीडबैक नहीं दे पाते। अगर फीडबैक भी दे पाए तो वो आपका कहलाएगा 2 वे प्रोसेस। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि टेलीविजन में डायरेक्टली रिपोर्टर से बात कर लें कि नहीं आप इंफॉर्मेशन ये गलत दे रहे हो या फिर इंफॉर्मेशन आप ठीक दे रहे हो, या फिर अपनी क्वेरीज को पूछ लें। तो ये आपका कहलाता है 1 वे प्रोसेस। लास्ट ईयर क्वेश्चन रेज हुआ था कि ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है, तो आपके ऑप्शन में था ग्रुप कम्युनिकेशन, मास, इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल। सो आपका राइट आंसर था उसका मास कम्युनिकेशन। देखिए आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 वे प्रोसेस कौन से कम्युनिकेशन में होता है, मास में या फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन में या फिर इंटरपर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल। सो आपका आंसर हो जाएगा मास। एंड 2 वे कम्युनिकेशन होता है फीडबैक के साथ आपका क्लासरूम में। सो ध्यान रखना, क्लासरूम कम्युनिकेशन को ही ग्रुप कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। एंड मास कम्युनिकेशन में जो आपका लार्ज एरिया सेलेक्ट करते हैं आप पॉपुलेशन का कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। मास कम्युनिकेशन 1 वे प्रोसेस है, यहाँ पर फीडबैक आपको प्रोवाइड नहीं होती। और जो ऑर्गेनाइजेशन में आपका कम्युनिकेशन किया जाता है वो मास कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं होता। नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट हो जाती है मास कम्युनिकेशन में, जो आपके सेगमेंट होते हैं, मीन्स जिस पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हो वो आपकी हेट्रोजीनियस होती है। मीन्स हेट्रोजीनियस मीन्स एक समान आप पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हो इंफॉर्मेशन को देने के लिए, शेयर करने के लिए। सो गाइज ये हमने डिस्कस करे हैं ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम 2020 के लिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ आपका रेज होगा। 1 to 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से रेज हो सकते हैं। सो इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।